कि उसमें लगभग 9.02% बच्चों ने ये माना है, 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों ने हिमाचल प्रदेश में, कि हम लोग या तो सिरिंज से नशा लेते हैं या मैनुअली मतलब मुंह से नशा लेते हैं। तो जो ये सिरिंज वाला नशा है ये तो होता ही नहीं था स्कूलों में। हमारे टाइम में भी हम जब स्कूल यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं तो कई कबार हम देखते थे कि कोई ना कोई सिगरेट पीता था या कोई कुछ ऐसा वैसा करता था, लेकिन इस तरह के नशे इन्वॉल्व नहीं थे। अब सोसाइटी जो है वो किस तरफ जा रही है ये हमें सोचने का विषय है। तो मेरा सुझाव सरकार को सिर्फ इतना है इसमें, जो मैं चाह रहा हूँ, जैसा शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम कहा जब फाइनेंशियल हालात हमारे खराब हुए, श्रीलंका के साथ कंपेयर हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जैसे अफगानिस्तान के काबुल कंधार में देखते थे कि अफीम की खेती और ये वो जो सच्चाई है उसमें देश के देश उजड़ गए। और हमारे युवा भी इस देश में जो है वो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और सामाजिक असमानता बढ़ी है, आप एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ही गांव में 2 तरह की सोसाइटी या 3 तरह की लोग रह रहे हैं। एक जो है वो हाई एंडेड कार में घूमता है या बहुत बड़े मकान में रहता है, एक जो है वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। जब ये डिस्पैरिटीज या डिफरेंसेस सोसाइटी में आते हैं तो लोग उस तरफ ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें समाजशास्त्र जैसे विषय को, मैं शिक्षा मंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को, जैसे नैतिक शिक्षा होती थी या इस तरह के टीचर अपॉइंट करे जाते थे, उस तरह से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को +1 2 में आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओ। और उसमें ये नैतिक शिक्षा का पार्ट सिर्फ एक दिन पढ़ाने से या आप एक सेमिनार से, सिंपोजियम से या डिबेट से, डेक्लेमेशन से नहीं खड़ा कर पाएंगे। बीइंग ए टीचर बोल रहा हूं मैं, ये रोज का विषय होता है कि जब अब मैंने 2-3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने खुद टीचरों को देखा है। जिस टीचर का पिछली बार मैंने आपके यहाँ जिक्र किया था, मैं कोई ये नहीं कि मेरा राजनीतिक प्रतिशोध है, उसने क्या प्रतिशोध करना, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने स्कूल में कमरे में जो है वो एक तरह की रेप पार्टी करवाता है। जैसे आपने देखा होगा डलहौजी के जंगलों में या कसौल के जंगलों में या त्रिउंड के जंगलों में, धर्मशाला की तरफ, ये मनाली की तरफ जो है वो रेप पार्टियां ओपन होती हैं। यहाँ तो हर तरह का नशा चलता है, चाहे चिट्टा हो, चाहे और हो, मतलब हर तरह की चीजें। तो मैं जो आपसे शिक्षा मंत्री जी गुजारिश कर रहा हूँ, समाजशास्त्र विषय को आप +1 2 से ही इन्वॉल्व करो, मतलब इसमें इंट्रोड्यूस करो। और हाँ, और ये बहुत जरूरी विषय है। उससे क्या होगा कि मॉरल वैल्यूज और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन का मूल मतलब ही यही था। एजुकेशन मीन कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये बड़ा जरूरी है। और आपको इस अन्यथा लेंगे कि भाई ये है वो है, 2 साल बाद तो हमने या 3 साल बाद ये तो करना ही है, क्योंकि नहीं अभी कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो मेरा ये आपके माध्यम से सभापति जी ये विशेष आग्रह है कि हम क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म करें, ये इसके लिए नहीं बोल रहे हैं हम। पॉलिसी में एक चीज और आई है सामने, हमारे वहाँ भांग पकड़ी जाती है किसी के थ्रू। जब ये 31 मार्च क्लोज होने वाला होता है ना, कुछ पुलिस वाले बुरा मान जाएंगे मेरे से, तब जो है वो टारगेटेड कई बार लोगों को, हमारे इनोसेंट लोगों को भी उठाया गया। ये भी मैं सच कह रहा हूं कि अपना स्कोर पकड़ी जाती है 2 2.5-3 किलो भांग और शो करते हैं कि 700 ग्राम और 800 ग्राम, या जो पठानिया जी ने कहा, मैं सच में आपके ये जो आपने विषय रखा है कि जिससे जमानत हो जाए उतनी ही पकड़ी गई, बाकी जो है कहाँ गई कहाँ नहीं गई, थी कि नहीं थी। वो जो टीमें गठित होती हैं उसमें भी वो जो टीमें गठित हुई हैं, अगर 3-4 सालों से कोई SIU CU या जो टास्क फोर्स जो आपने बनाई है, लगातार उसमें 3-3 4-4 साल के लिए वो बंदे भी नहीं रखने पड़ेंगे। उनके भी लिंक जो है वो किसी के पंजाब के साथ, किसी के हरियाणा के साथ, किसी के साथ जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। इस वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है।